अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इस्माइल सरानी। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास मैथ्स के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 लिया था। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स मैंने बताए थे कि मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, 3 हैं। उसमें सबसे पहले जो था वो फैक्टराइजेशन था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर मैंने बताया था कि हम बाद में एक्सप्लेन के साथ हम इन तीनों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना सीखेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। इस फैक्टराइजेशन से जो है हम एक क्वेश्चन जो है देखते हैं, करते हैं। अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये एक एग्जांपल हमें दी गई है। फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये एग्जांपल है। ये क्वेश्चन ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, फैक्टराइजेशन में हमेशा सबसे पहला जो वर्क काम किया जाता है वो यही है कि इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी गई हो तो ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई। यानी कि इस तरह इसको हम बेहतर करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये जो x है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, ये माइनस x हो जाएगा, ये प्लस का है, ये 20 जो है इधर आके प्लस का है तो इधर आके माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बेहतर करते हैं, ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 1x है, तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 3x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यानी कि ये इक्वल किसके होती है? 0 के इक्वल होती है। और x स्क्वायर x और बिना x वाली वैल्यू होती हैं और उसके बाद वो 0 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें मतलब फिर मैंने बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो बिना x वाला, बगैर x वाला होता है वो c एक कांस्टेंट होता है। तो अब फैक्टराइजेशन का पहला काम तो ये है कि उसको इस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड में ना दी गई हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो बिना x वाली रकम हो, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट हो उसके साथ मल्टीप्लाई करो। दूसरा काम क्या कि बिना x वाली रकम जो कांस्टेंट हो, x की 2 के साथ जो कोफिशिएंट हो उससे मल्टीप्लाई करें। अब जब हम इस 20 को 3, और ये ख्याल कीजिएगा ये माइनस 20 है। अब जब हम इस माइनस 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये 3 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आंसर है 300, 3 2 60, माइनस का 60 आता है। तो अब ये 60 आ गए हैं। अब इस 60 के हमने 2 ऐसे पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 60 है। तो वो पेयर, ये ज़रा पेयर बनाने का तरीका अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर ये तो हमें पता चल रहा है कि आसानी से चल जाएगा कि ये पेयर बन सकते हैं, हम बना भी लेंगे कि 32 भी 60 होता है। अब ये ज़रा पेयर मैंने कुछ बनाए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं कि ये पेयर जो है कैसे बनाते हैं हम। अब देखें, ये रफ वर्क है हमारा, 23 60 होता है, ठीक है, मैंने 60 आता है। अब तरीका ये है कि जो आंसर है उसको आप स्टार्ट से सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, इसी तरह डिवाइड करते जाएं, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। अब हमने वो पेयर लेने होते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब मैंने 60 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 0 0 2 3 6 30 और 2 आया। फिर 30 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आता है। इसका मतलब है 30 और 2 दो ऐसे 60 के, 60 के 30 और 2 ऐसे जोड़े हैं, ऐसे पेयर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आंसर आता है। अब ये तो आता है, लेकिन फिर ये करना होता है, उनको जमा या नफ़ी करें उन जोड़ों को, उन पेयर्स को, तो हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट हो वो आना चाहिए।
अब देखें हमारे पास 30 और 2 है। अब 30 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो हमारे पास 7 तो नहीं बचता, तो मतलब ये पेयर हमारे किसी काम के नहीं है। अब दोबारा 3 पे 60 को 3 पे डिवाइड करें नेक्स्ट, उस पर हमारा आंसर आता है 20, 30032 अब 20 को 3 से 20 को 3 से ज़रब दें 60 आता है, लेकिन 20 में से 3 माइनस करें या जमा करें तो 7 तो नहीं बचता जो x के साथ है, तो इसलिए ये पेयर भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसी तरह ये 60 पे 60 जो है 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 5 पे भी, इसी तरह 6 पे डिवाइड हो सकता है, तो फिर वो हमारा पेयर नहीं बनता। देखें 60061 तो 10 6 जो 60 होता है। अब 10 में से 6 निकालें तो वो हमारे पास 4 बचता है। हमने तो यहाँ पे x के साथ जो 7 है ये बचाना है, तो अगर जमा करें तब भी तो वो 16 बनता है, 7 नहीं बचता, तो हमारे ये पेयर किसी काम के नहीं है। अब हम डायरेक्ट ये देखते हैं, अब हम जब हम 60 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो 12 5 60 होता है, तो ये पेयर हमारे काम के हैं। देखें 5 12 जो है 60 भी बनता है, और 12 में से हम क्या करें 5 को माइनस करें तो हमारे पास 7 भी बचता है, तो 12 माइनस 5 करें तो हमारे पास 7 भी बचता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास माइनस का 7 है, क्या है माइनस का 7, तो हम इसको और वो x भी है, तो अब इस 12 के साथ मैंने क्या किया x भी यूज़ किया और y के साथ भी x यूज़ किया, 5 के साथ 5 के साथ भी x यूज़ किया, लेकिन मैंने क्या किया 12 को माइनस का 12x लिखा और इसको 5 को प्लस का 5x लिखा, क्योंकि हमने माइनस का 7x बचाना था, तो इसीलिए 12 5 60 भी होता है, और 12x में से 5x माइनस करें तो हमारे पास 7x भी बचता है, जो कि यहाँ पे है। तो ये हमारा रफ वर्क है, ये समझाया है मैंने। अब यहाँ पे प्रॉपर मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो कुल मिला के ये हुआ कि इसको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर आता है। अब हमारे पास वो पेयर हैं, तो अब हम इसको 3x का स्क्वायर वैसे लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 12 5 60 भी होता है, और 12 में से 5x माइनस कर दें तो वो हमारे पास 7 भी बचता है, ये वाला 7 भी बचता है। तो ये आ गया। अब हमारे पास देखें पहले 3 टर्में थी, 1 2 3, अब 4 बन गए, तो पहली 2 में से कुछ कॉमन ले लेंगे, वो 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इन 2 में से 3 बाहर, x भी बाहर, 1x बच जाएगा, माइनस 3 4 12 होता है तो 4 आ जाएगा, ये x बाहर आ गया वैसे ये। अब यहाँ पे प्लस इन 2 में से कॉमन आ सकता है 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये 5 बाहर, x बच जाएगा, माइनस 5 4 20 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारी फैक्टराइजेशन हमारी तजज़ी ठीक है। कैसे, ये भी x माइनस 4 ये भी x माइनस 4 आ गया है, तो ये अब हम लिखते होते हैं 3x प्लस का ये 5, और ये 2 दफ़ा ये है तो ये 1 दफ़ा x माइनस 4 लिख लेते हैं, और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो है हमारे पास x y इक्वल 0 हो तो हम ये लिखते होते हैं कि ये x भी 0 के इक्वल है, और हम ये लिखते हैं कि ये y भी 0 के इक्वल है। मतलब 2 रकमें मल्टीप्लाई हो के इक्वल, जिसके भी इक्वल हो तो वो 0 के इक्वल आ जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये भी हम यूँ लिखेंगे कि 3x प्लस 5 ये भी 0 के इक्वल है, और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है। ये क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो ये दोनों टर्में 0 के इक्वल आ जाएंगी। और हमने जो हमारा मेन मकसद है फैक्टराइजेशन से, जो इस इक्वेशन में वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, उसकी हमने कीमत निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब ये 0 के इक्वल आ गया है, तो ये 3x इस 5 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस का 5 हो जाएगा, और इसके साथ 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/3, ये x निकल आएगा। और दूसरा जो है हमारे पास x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 4 निकल आएगा। तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट निकल आए हैं। x सोल्यूशन सेट, इसको जो है इस करली ब्रैकेट में, इस बटरफ्लाई ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, -5/3 कॉमा ये 4। तो हम इसके आंसर को इस बटरफ्लाई ब्रैकेट में सोल्यूशन सेट को SS मीन सोल्यूशन सेट ये लिखते होते हैं। तो अगर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो वो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो रॉन्ग होगा। इसके लिए भी एक मैं लेक्चर जो है अपलोड करूँगा कि ये हम ब्रैकेट ये यूज़ क्यों करते हैं, ये पूरा लेक्चर है इसका, तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। इसी तरह जो है आगे हमें जो है ना एक एक्टिविटी दी गई है इसी बुक पेज नंबर 2 पे, ये एक्टिविटी है, उसको भी फैक्टराइजेशन से हमने करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये जो है ये दी गई है, बुक का पेज नंबर 2 है। ये एक एक्टिविटी है जो कि एग्ज़ाम में हर साल ये आती है, इसको फैक्टराइज करना होता है। ये है x² - x - 2 इज इक्वल टू 0।
अब इस फैक्टराइजेशन में अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी पहले से दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट इस बिना एक्स वाली रकम को एक्स की 2 के साथ, जो कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 के साथ 2 1s are 2, तो जब हम 1 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 2 आंसर आता है। अब -2 के ऐसे पेयर बनाएं जिनको हम मल्टीप्लाई करें 2 आंसर आए, तो 2 1s are 2 ही है, यही बन सकते हैं कि 2 1s are 2, इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं है। तो हमने यहाँ पे फिर माइनस का एक एक्स बचाना है, तो वो हम इसको बेहतर करके देखें, मैं लिख रहा हूँ कि एक्सो के यार यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 2x प्लस का x -2 = 0। अब देखें कैसे लिखा ये, अगर मैं इस रफ में यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको 2x लिखूँ, 2 लिखूँ, ये 2 और 1 लिखा हुआ है सॉरी, तो 2 1s are 2 बनता है, और माइनस का इसको लिखूँ क्योंकि माइनस का हमने बचाना है, माइनस का एक एक्स बचाना था, तो अगर हम माइनस के 2x में से ये x एक x ये कैंसिल कर दें तो एक माइनस का x बचता है। 2 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1s are 2 भी बनता है हमारा। तो इसलिए हमने इसको 2x और ये क्या लिखा मल्टीप्लाइड बाई x लिखा। देखें यहाँ पे भी हमारे पास 2 1s are 2 माइनस का 2 और ये एक्स स्क्वायर साथ आता है तो ये एक्स स्क्वायर भी बन रहा है। यहाँ पे भी देखें 2x और x लिखने से 2 यहाँ पे 1 होगा, 2 1s are 2 x स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर बनता है। इसके साथ माइनस लिख देंगे तो माइनस का 2x का स्क्वायर बन जाएगा वही। तो अब मतलब ये है कि 2 1s are 2 भी बनता है, माइनस के 2x में से x माइनस कर दें तो माइनस का x भी बचता है ये हमारा। अब हमारे पास 4 रकमें हो गई हैं, 1 2 3 और ये 4, इन 2 में से कुछ कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। x इन 2 में से x कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा x माइनस यहाँ से एक x बाहर आ गया, ये -2 ये वैसे आ जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है। देखें इधर 2 है, इधर x है, यहाँ से 1 के अलावा और कुछ x कॉमन नहीं आ सकता। x इधर है लेकिन -2 इसके साथ x नहीं है, 2 इधर है तो 2 इधर, फिर यानी कि 1 नहीं आ सकता है कॉमन। ये x और ये -2 वैसे ये 0 के इक्वल। देखें ये भी x -2 है, ये भी x -2 है, तो हमारा आंसर ये ठीक है। तो ये x ये प्लस का 1 लिखते होते हैं, और ये 2 दफ़ा x -2 है तो ये लिख लेंगे, और ये 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है ये x + 1 ये भी 0 के इक्वल है, और ये x -2 ये भी 0 के इक्वल है। तो ये x = ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, ये x निकला है, और इधर ये x माइनस का 2 है तो ये इधर प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे क्या, SS सोल्यूशन सेट। तो ये बॉक्स करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, बटरफ्लाई ब्रैकेट, -1 ये 2 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास ये एक एक्टिविटी है हमने सॉल्व कर ली है, और एक जो है ना एग्जांपल की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।